हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीओआई's यूट्यूब चैनल। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एक रिपोर्ट आया है जिसका नामकरण किया गया है ग्रास रूट सोल्जर्स रोल ऑफ आशा इन द कोविड 19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया। अब पहला सवाल यह है कि ये आशा कौन है, ठीक है, और इन लोगों को ग्रास रूट सोल्जर क्यों कहा जा रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा, पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि ये रिपोर्ट कहाँ से आया है। ये रिपोर्ट आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट सामने आया है। अब अगर हम लोग देख ले कि हु आर आशाज, देखिए ये आशा जो है ये कैपिटल में लिखा हुआ है, मतलब एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बेसिकली दे आर फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। मतलब कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो हेल्थ फंक्शनरीज के बारे में कहा गया था, ये है आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये लॉन्च हुआ था 2005 में। अब ये आशा सिलेक्शन की कुछ क्राइटेरिया थे। उनमें से एक था कि उनका जो उम्र होगा वो 25 से 45 के अंदर होगा और जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया हुआ है, वॉलेंटियर्स, ठीक है। मतलब कि बेसिकली दे आर एक्नॉलेज्ड एज वॉलेंटियर। तो वॉलेंटियर को तो कोई मंथली रेमुनरेशन नहीं दिया जाता है, इसलिए उन लोगों के लिए जो दिया जाता है वो है एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। आप लोगों को बस यही कह पाऊंगा कि ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है ये बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि आप लोग अगर उनके काम के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ही कम है। अगर हम लोग देख ले कि उनका काम क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, या फिर कोविड 19 के दौरान उनका परफॉर्मेंस कैसा था, तो आप लोग शायद थोड़ा ये चीज समझ पाएंगे कि उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। Conducting community level surveillance, contact tracing, encouraging behavior change, monitoring of isolations and quarantine norms। देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि आशाओं का एक काम रहता ही है गांव में, वो है गांव में माताएं कैसी है, शिशुएं कैसे है, उनका मतलब कि तबीयत कैसा है, सब देखभाल करना। एक उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर में उनको लिखना पड़ता है सब चीज कि कैसा चल रहा है, सब कुछ, सबका तबीयत कैसा है। बच्चा जब तक जब जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तब से लेके जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके 5 साल उम्र होने तक, या फिर पोलियो उसका ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं, मतलब कि एवरी डोज उसको ठीक ठाक से मिल रहा है कि नहीं, ये सब उनको नोट डाउन करना पड़ता है। तो ये तो था उनका कुछ जनरल काम। अब ये जनरल जो उनका टास्क है, उनको अगर हम हटा के अगर देखेंगे कि ये कोविड 19 के दौरान उनका रोल एंड परफॉर्मेंस कैसा था, तो ये है वो रिपोर्ट में, ठीक है। Providing non-COVID-19 essential health services by giving doorstep delivery of TB, HIV and NCD medicines, enabling access to institutional delivery। ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में इनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि गांव में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बेसिकली होता नहीं है। अब उसका कारण मैंने बहुत सारा समझाया था जब मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था। तो ये आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंफर्म हो इस बारे में वो लोग कोशिश करते हैं कि घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। रोल इन वैक्सीनेशन ड्राइव एक्सटेंडेड राइट फ्रॉम स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू गेटिंग एलिजिबल बेनिफिशियरीज वैक्सीनेटेड। मतलब क्या आप पहले से लेके लास्ट तक समझ पा रहे हैं कि कोई भी गांव में कुछ भी कोविड रिलेटेड जो भी एक्शन लिया जा सकता था, उन्होंने सब कुछ किया, वो वैक्सीनेशन हो या फिर वो स्प्रेडिंग अवेयरनेस हो, डोर टू डोर डिलीवरी हो, सब कुछ उन्होंने किया। तो ये था आशा का रोल एंड परफॉर्मेंसेस। अब रिकमेंडेशंस कुछ आया है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आशास टू ऑल एरियाज एज प्रेजेंटली आशा आर सिलेक्टेड इन स्लम एंड स्लम लाइक एरियाज, पॉकेट्स ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन ओनली। तो आशा कहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है? जो स्लम है, स्लम एरिया मतलब कि गांव, कोई एक गांव है रिमोट एरिया में, मार्जिनल एरिया में, वहां पे आशा नियोग किया जाता है ताकि वहां पे वहां के जो लोग हैं उन लोगों को ये सर्विस मिले, हेल्थ सर्विस मिले। पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये चीज हर जगह पे होना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे कोई ना कोई ऐसा परिवार रह जाता है जिनको ये सब हेल्थ सर्विस नहीं मिलता है, उन लोगों को ये सब के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आशा ये है एक रिकमेंडेशन। और उसके साथ लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू ईज जॉब ऑफ आशा, मैंने आप लोगों को कहा कि उन लोगों का एक कॉपी रहता है जिस कॉपी में उनको डे टू डे मतलब कि सब कुछ लिखना पड़ता है अपने हाथों से कि कैसा सब कुछ चल रहा है। तो यही चीज अगर टेक्नोलॉजी को यूज करके
थोड़ा कम किया जा सके तो उनका जो बोझ है वो थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि वैसे ही वो लोग बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। ठीक है। Enhance security of community health functionaries in responding to a crisis as highlighted by WHO। तो उनका जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा और भी बढ़ाना। Facilitate a whole of government approach by improving communities literacy, physical infrastructure and access to basic services at grassroots level। कम्युनिटी लिटरेसी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, ये सब रिकमेंडेशंस किए गए हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंदर जो जो मिशन लॉन्च हुआ था 2005 में, उनके अंदर हेल्थ फंक्शनरीज के हिसाब से वो लोग काम कर रही है। इनका सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया है, वो है 25 to 45 ईयर्स एज और क्लास 10 पास। यही क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए उनका सिलेक्शन होता है। वो लोग वॉलेंटियर्स के रूप में उन लोगों को देखा जाता है, उन लोगों को कोई रेमुनरेशन नहीं मिलता, पर उन लोगों को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दिया जाता है। और मैंने कहा कि उनका जो काम है वो बहुत फैला हुआ रहता है। मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि एक आशा एक्टिविस्ट एक गांव को पूरा संभालती है, और एक गांव से भी ज्यादा, मतलब कि मान लीजिए कि एक गांव में 800 परिवार है, 600 परिवार है, तो इतने सारे परिवार को आशा एक्टिविस्ट को संभालना पड़ता है। और उसके साथ कोविड में उनका क्या रोल था वही इस रिपोर्ट में सामने आया है। और उसके साथ कुछ रिकमेंडेशन के इसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ कम्युनिटी लिटरेसी, इन सब चीजों का अगर उपयोग किया जा सकता है तो आशा एक्टिविस्ट का काम और भी आसान होगा, और ये लोग बहुत बड़े एरिया में फैल के अपना जो काम है वो अच्छे से निभा पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।